प्रेशर बढ़ा, आप टॉयलेट की तरफ भागे और मजा आ गया। इंडिया में ये अलग प्रॉब्लम है, पर इसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। पर हजारों साल पहले जब बाथरूम, टॉयलेट पेपर और दरवाजे तक नहीं होते थे, तो इंसान क्या और कैसे करता था? इसका जवाब जितना अजीब और फनी है, उससे कहीं ज्यादा माइंड ब्लोइंग है। और ये बताता है आज हम जहाँ पहुंचे हैं, उसके पीछे की हिस्ट्री कितनी बदबूदार रही है। ह्यूमन हिस्ट्री के ज्यादातर हिस्से में टॉयलेट जाने का मतलब सिर्फ एक था, कैंप से थोड़ा दूर चल के जाना। पहले के लोग छोटे ग्रुप्स में रहते थे, उन्हें किसी प्लम्बिंग या बाथरूम की जरूरत ही नहीं थी। बस थोड़ा दूर जंगल की झाड़ियों में चले गए और काम हो गया। नेचर बाकी का काम खुद कर लेती थी। बारिश उसे बहा देती थी, कीड़े उसे ब्रेक डाउन कर लेते थे और लोग आगे बढ़ जाते थे किसी और जगह रहने के लिए। लेकिन असली ट्विस्ट साफ करने में था। आप कोई भी पत्ता उठाकर इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। कुछ पत्तों से डेंजरस एलर्जीज और रैशेज हो जाते थे, तो लोग सॉफ्ट और हल्की बूटीदार पत्तियां ढूंढते थे। ठंड वाले इलाकों में लोग मॉस का यूज करते थे, और जहां बर्फ पड़ती थी वहां लोग एक्चुअली स्नो से ही साफ करते थे। लेकिन 10,000 साल पहले जब इंसान ने खेती शुरू की, गांव बसाकर एक जगह रहना शुरू किया, तब ये चल के थोड़ा दूर चले जाओ वाला तरीका फेल हो गया, क्योंकि एक ही जगह कचरा इकट्ठा होने लगा और बीमारियां फैलने लगी। और यहाँ से शुरू होता है दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्ट्रास्ट। आज से लगभग 4500 साल पहले हमारे अपने इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा के लोगों ने एक ऐसी चीज बनाई जो उस वक्त की दुनिया ने कभी देखी ही नहीं थी। हर घर के अंदर प्राइवेट टॉयलेट्स थे। उनके नीचे पक्की ईंटों से बने हुए कवर्ड ड्रेन्स होते थे जो शहर के मेन सीवेज सिस्टम से जुड़े थे। ये दुनिया का पहला सबसे एडवांस्ड ड्रेनेज सिस्टम था। पर इंडस वैली के हजारों साल बाद भी मेडिवियल यूरोप के सबसे अमीर और पावरफुल लोग जैसे कि राजा और उनका परिवार जो किलों में रहते थे, उनके पास कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं था, कोई टॉयलेट नहीं था। उनके किलों के टॉप फ्लोर्स पे एक छोटी सी खिड़की होती थी, पर वो नीचे की तरफ खुली होती थी, दीवार से बाहर। ये बेसिकली एक पत्थर की सीट होती थी जिसके नीचे एक सीधा खुला होल होता था। तो राजा महाराजा लोग टॉप फ्लोर पर बैठते थे और पॉटी हवा में उड़ते हुए सीधा नीचे जमीन पर गिरती थी। किसी बेचारे का काम होता था रोज वहां से उसे हटाना और सफाई करना। कई बार एक्सीडेंट भी हो जाता था और इसके आसपास का एरिया बहुत खराब हो जाता था। ये वेस्ट पास की किसी नदी में फेंका जाता था, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। और कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। वो लोग अपने महंगे कपड़े इस टॉयलेट रूम के पास लटकाते थे, क्योंकि टॉयलेट के अमोनिया फ्यूम से कपड़ोों के अंदर के कीड़े मर जाते थे। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में लोगों ने इस प्रॉब्लम के लिए और भी अजीब सॉल्यूशंस निकाले, और उनमें से एक था एंशिएंट रोम। वहां प्राइवेसी नाम की कोई चीज नहीं थी। पब्लिक टॉयलेट्स होते थे जहां लोग एक दूसरे के बिल्कुल पास पत्थर के बेंचेस पर बैठते थे। उनमें हर थोड़ी थोड़ी दूर पर टॉयलेट के लिए ओपनिंग्स होती थी और नीचे पानी बहता था, पर बीच में कोई पार्टीशंस नहीं होती थी। कुछ देखना दिखाना है क्या? मतलब अगर टॉयलेट डिजाइन कर सकते हो, प्लम्बिंग और सीवेज सिस्टम बना सकते हो, तो भाई दीवार भी बना लेते, कुछ नहीं तो पर्दा ही लगा लेते। वो लोग इसे पब्लिक टाइम की तरह देखते थे। पेट साफ करते हुए गप्पे मारना आम था। आप जैसे टॉयलेट सीट पर बैठकर ये वीडियो देख रहे हो, कुछ वैसे ही, पर थोड़ा ज्यादा ओपन। लेकिन सबसे शॉकिंग बात, अपना काम करने के बाद वो लोग पानी या टॉयलेट पेपर की जगह एक लाठी का यूज करते थे, जिसके आगे स्पॉन्ज या कपड़ा लगा होता था, जिसे टर्सोरियम कहते हैं। इस्तेमाल करने के बाद वो उस स्पंज को नमक के पानी या विनेगर में धोकर वही रख देते थे, और दूसरा स्ट्रेंजर आकर उसी स्पॉन्ज को इस्तेमाल करता था। एंशिएंट ग्रीस में लोग टॉयलेट के बाद साफ करने के लिए मिट्टी के बर्तन के टूटे हुए टुकड़े इस्तेमाल करते थे, जिसे पेसोरी बोलते थे। साइंटिस्ट को बहुत से ऐसे टुकड़े मिले जिन पर लोगों ने उस जमाने के नापसंद पॉलिटिशियंस के नाम लिखे हुए थे, उनकी बेइज्जती के लिए। चाइना में किसान एक तीर से दो शिकार करते थे। उन्होंने टॉयलेट को सीधा सुअरों के बाड़े के ऊपर बना दिया, तो सारा वेस्ट नीचे गिरता था जिसे सुअर खा जाते थे, और उनका मैन्योर खेती के काम आता था। और चाइना ने ही 6th सेंचुरी के आसपास दुनिया को सबसे पहला टॉयलेट पेपर दिया, जो बाद में वहां के रॉयल फैमिली के लिए बड़े स्केल पर बनाया जाने लगा। दुनिया के अलग अलग कॉन्टिनेंट्स पर बिना एक दूसरे से बात किए इंसान हजारों सालों तक इस प्रॉब्लम से जूझता रहा। लेकिन ये हजारों साल पुराना वेस्ट आज मॉडर्न साइंस के लिए एक गोल्ड माइन बन चुका है। आर्कियोलॉजिस्ट एंशिएंट ह्यूमन वेस्ट के फॉसिल्स को स्टडी करते हैं, जिसे साइंटिफिक भाषा में कॉप्रोलाइट्स कहा जाता है। इन फॉसिलाइज्ड वेस्ट को लैब में एनालाइज करके साइंटिस्ट बताते हैं कि 5000 साल पहले के लोग एग्जैक्टली क्या खाते थे।
उनके पेट में कौन से पैरासाइट्स थे और उनकी गट हेल्थ कैसी थी। ह्यूमन हिस्ट्री के बहुत से बड़े राज किसी किताब में नहीं बल्कि पुराने टॉयलेट्स के नीचे दबे हुए मिले हैं। तो अगली बार जब आप एक साफ सुथरे पोर्सलेन टॉयलेट पर बैठते हैं, एक बटन से फ्लश करते हैं, तो याद रखिएगा कि आप 8000 साल लंबे ह्यूमन एक्सपेरिमेंट के एंड रिजल्ट को इस्तेमाल कर रहे हैं। किसी ने ड्रेनेज बनाया, किसी ने शेयर्ड स्पॉन्ज ट्राई किया, किसी ने पिक टॉयलेट्स बनाए, तब जाकर आज ये काम इतना प्राइवेट, क्लीन और इजी बन पाया है। अब फोन बंद करो और निकलो, बहुत देर से अंदर बैठे हो। और हाँ, सब्सक्राइब करो।